गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रिहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा रहा हूँ और चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम मेजरमेंट। नेशनल इनकम मेजरमेंट। तो आप लिखना स्टार्ट करें, है ना, और लिखना स्टार्ट करें। डेट लिखे, पहला डेट क्या है? अभी एक वीडियो में बना चुका हूँ, अभी भेज दिया, पढ़े होंगे, और उसमें इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन भी लिखा दिया हूँ। आप उसको स्टडी करें, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्प करेगा। तो मैं अभी ज़्यादा लिखूंगा नहीं, आप तो जानते ही हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एमसीक्यू, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू में आपका जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में, ये क्वेश्चन है कि नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है, एज द एग्रीगेट, एग्रीगेट नेट प्रोडक्ट ऑफ एंड the sole source of payment for all the agents, for all the agents of production inverted comma has been defined by। इसके द्वारा ये जो एक कहता है नेशनल इनकम एज द एग्रीगेट नेट प्रोडक्ट ऑफ द सोर्स, ठीक है, सोर्स। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गैपिंग दे देता हूँ। सोर्स ऑफ पेमेंट फॉर द एजेंट ऑफ प्रोडक्शन हैज बीन डिफाइंड बाय, किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सीधा आंसर लिख देना। जैसे चार ठो ऑप्शन है, पहला ए ऑप्शन में है ए फुल स्टॉप, सी फुल स्टॉप, पीगू माने ए सी पीगू, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में बी ऑप्शन जो है वो अल्फ्रेड मार्शल, और तीसरा ऑप्शन में है रॉबिन्स, और लास्ट ऑप्शन में है ना, दूसन बेरी, DUSENBERY, दूसन बेरी। इसका सही आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल, है ना। आंसर क्या होगा इसका? अल्फ्रेड, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन आप लिखिए, विच मेथड, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, विच मेथड इज एडॉप्टेड। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, हाँ लिखिए लिखिए स्टूडेंट्स, विच मेथड इज एडॉप्टेड इन मेजरिंग नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच मेथड इज एडॉप्टेड इन मेजरिंग नेशनल इनकम, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच मेथड इज मेजरिंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताया? विच मेथड इज मेजरिंग, विच मेथड इज एडॉप्टेड इन मेजरिंग नेशनल इनकम। अब इसका चार ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है प्रोडक्शन मेथड, बी ऑप्शन में है इनकम मेथड, सी ऑप्शन में है एक्सपेंडिचर मेथड, और डी में ऑल ऑफ दीज। हाँ, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। मतलब कि यहाँ क्वेश्चन क्या था, विच मेथड इज एडॉप्टेड इन मेजरिंग नेशनल इनकम,
नेशनल इनकम को मेजरिंग करने के लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाता है? तो आपको मैं क्वेश्चन भी दिया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी दिया हूँ, और उसी का ऑप्शन है। पहला ए ऑप्शन में प्रोडक्ट मेथड है, बी में इनकम मेथड है, सी में एक्सपेंडिचर मेथड है, डी में ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि नेशनल इनकम को मेजरिंग करने के लिए प्रोडक्शन मेथड से भी निकाला जाता, प्रोडक्शन मेथड भी यूज किया जाता है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये तीनों मेथड है ना। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन एन इकोनॉमी? विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन एन इकोनॉमी? और चार ऑप्शन है। पहला ए ऑप्शन में है प्राइमरी सेक्टर, बी ऑप्शन में है सेकेंडरी सेक्टर, और डी ऑप्शन में है टेरिटरी सेक्टर, और सी ऑप्शन में है टेरिटरी सेक्टर, और डी में ऑल ऑफ दीज, है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दीज, यानी कि विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन एन इकोनॉमी। तो प्राइमरी सेक्टर भी इंक्लूडेड होता है, सेकेंडरी सेक्टर भी होता है, और टेरिटरी सेक्टर भी होता है, यानी कि डी ऑप्शन जो ऑल ऑफ दीज दिया वही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। 4 में है विच वन इज इंक्लूडेड इन टेरिटरी सेक्टर? विच वन इज इंक्लूडेड, विच वन इज इंक्लूडेड इन टेरिटरी सेक्टर? टेरिटरी का स्पेलिंग लिखिए, TERITIARY, टेरिटरी सेक्टर। पहला ए में है माइनिंग, बी में कंस्ट्रक्शन, सी में कम्युनिकेशन, डी में एनिमल हस्बेंड्री। इसका आंसर होगा कम्युनिकेशन। विच वन इज इंक्लूडेड इन दी टेरिटरी सेक्टर? तो सीधे इसका आंसर कर देना कम्युनिकेशन। पहले ऑप्शन में माइनिंग था, बी में कंस्ट्रक्शन था, सी में कम्युनिकेशन था, डी में एनिमल हस्बेंड्री। इसका आंसर होगा कम्युनिकेशन, है ना। नेक्स्ट 5 नंबर में आइए। विच विच वन इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर? विच वन इज इंक्लूडेड इन दी सेकेंडरी सेक्टर? पहला ए ऑप्शन में इंश्योरेंस है, बी ऑप्शन में मैन्युफैक्चरिंग है, सी ऑप्शन में ट्रेड है, और डी ऑप्शन में बैंकिंग है। इसका जो सही आंसर होगा मैन्युफैक्चरिंग, है ना। छठा नंबर लिखिए, 6 नंबर। 6 में लिखिए विच वन इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर? विच वन इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर? ए ऑप्शन में लैंड, बी ऑप्शन में फॉरेस्ट, सी ऑप्शन में माइनिंग, डी में ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में लैंड को भी इंक्लूड किया जाता है, फॉरेस्ट को भी इंक्लूड किया जाता है, माइनिंग को भी इंक्लूड किया जाता है, ऑल ऑफ दीज। 7 नंबर में लिखना, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा स्पीड करो, तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है। टू इंक्लूड लिखो, टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज मोर देन वन टाइम while calculating national income is called। फिर से मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूं। टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज मोर देन वन टाइम while calculating national income is called। अब चार ऑप्शन था, ए ऑप्शन में सिंगल काउंटिंग, बी में डबल काउंटिंग, सी में मल्टीपल काउंटिंग, और डी में नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा डबल काउंटिंग। क्या होगा? डबल काउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आइए। 8 में है विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? और चार ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है ट्रांसफर अर्निंग्स, बी में सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स, सी में ब्लैक मनी, डी में नन ऑफ द एबव। तो इसका सीधे आंसर कर देना डी, नन ऑफ द एबव, है ना। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? पहला ए है ट्रांसफर अर्निंग, ये नहीं होता है। बी में सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स, ये भी नहीं आएगा, है ना। ब्लैक मनी, ये भी नहीं आएगा। और डी में नन ऑफ दी एबव है, तो सीधा आंसर लिख दो नन ऑफ दी एबव, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। विच वन इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? विच वन इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? उसमें चार ऑप्शन में, ए ऑप्शन में न्यू फाइनल गुड्स, ए ऑप्शन में लिखना न्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बी में अर्नड इनकम ऑफ इंडियन कंपनीज इन अब्रॉड। क्या था? अर्नड इनकम ऑफ इंडियन कंपनीज इन अब्रॉड। और सी में है एक्सपेंसेस मेड बाय फॉरेन टूरिस्ट इन दी कंट्री, और डी में ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, है ना। विच वन इज इंक्लूडेड इन दी कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? और चार ऑप्शन क्या था? न्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बी में अर्नड इनकम ऑफ इंडियन कंपनीज इन अब्रॉड, और सी में एक्सपेंसेस मेड बाय फॉरेन टूरिस्ट्स इन दी कंट्री, डी में ऑल ऑफ दीज। इसका होगा ऑल ऑफ दीज।
और नेक्स्ट जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसको भी आप कर लीजिए, है ना। डिप्रिसिएशन, क्वेश्चन नंबर 10, डिप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स। डिप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स। ए में है कैपिटल एसेट्स, बी में स्टॉक्स, सी में इंटरमीडिएट गुड्स, डी में फाइनल गुड्स। इसका सही आंसर होगा कैपिटल एसेट्स। ठीक है, अब चलिए ये होगी आपका एमसीक्यू। अब आप लोग लिखिए, है ना, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, थोड़ा स्पीड पकड़ना है स्टूडेंट्स। चलिए 1 नंबर लिखिए, सुनिए। क्वेश्चन में यही है, डबल काउंटिंग रेजेस द साइज ऑफ नेशनल इनकम। डबल काउंटिंग, सॉरी काउंटिंग नहीं है, डबल कॉनिंग, COUNING, डबल कॉनिंग रेजेस, RAISES, रेजेस द साइज ऑफ नेशनल इनकम। इसका आंसर होगा ट्रू। फर्स्ट का क्या हो गया, ट्रू। सेकेंड लिखिए, सेकेंड सुनिए, ट्रैवलिंग अलाउंसेस आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ट्रैवलिंग अलाउंसेस आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये फॉल्स होगा। ठीक है, थर्ड में आइए, हाउस वाइफ सर्विसेज आर नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, ये ट्रू होगा, है ना। हाउस वाइफ सर्विसेज आर नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट 4 में आइए, सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट आइए, है ना, इनकम मेथड इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्स मेथड इन कंप्यूटिंग नेशनल इनकम, है ना। इनकम मेथड इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्स मेथड इन कंप्यूटिंग नेशनल इनकम, ये ट्रू होगा। इस तरह से आपको सुनना है। अब आइए फिल इन दी ब्लैंक्स। अब आइए फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में 1 नंबर लिखिए, लिखिए, टेरिटरी सेक्टर इज नोन एज डैश 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 सेक्टर। तो जो खाली स्थान में क्या भरोगे, सर्विस, है ना। टेरिटरी सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर, याद रखना। पहला में क्या बताया, सर्विस सेक्टर, ठीक है ना, सर्विस, सर्विस सेक्टर। दूसरा, दूसरा में है ओनली, उसके बाद डैश है, ओनली डैश डैश गुड्स आर इंक्लूडेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग इन नेशनल इनकम। इसका आंसर हो जाएगा ओनली फाइनल, खाली स्थान तो वहां पर क्या आएगा, फाइनल गुड्स, ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग इन नेशनल इनकम। अब आइए थर्ड में, फैक्टर इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम डैश डैश इनकम। तो खाली स्थान भराएगा ट्रांसफर, यानी फैक्टर इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम, है ना। तो थर्ड में ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर। अब फोर में है कि वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड, ठीक है ना, डैश 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 इंटरमीडिएट कंजम्पशन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये जो है वैल्यू एडेड, जो खाली स्थान है वहां भराएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, आउटपुट। और नेक्स्ट में आइए आप 5 नंबर, ठीक है, डिविडेंड इज ए कंपोनेंट ऑफ, क्या है, डिविडेंड इज ए कंपोनेंट ऑफ डैश डैश डैश। तो खाली स्थान भराएगा प्रॉफिट, स्टूडेंट। ठीक है, अभी बहुत जल्दी से मैंने बता दिया फिल इन द ब्लैंक्स। और ये चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम मेजरमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम, है ना। कि नेशनल इनकम की परिभाषा क्या है, राष्ट्रीय, और उसको मेजरमेंट करने का जो मेथड है, तो आपको तो बता ही दिया गया क्या क्या मेथड है बाबू। एक्सपेंडिचर मेथड है, इनकम मेथड है ना, बताएगी आपको, है ना। चलिए, और भी एक मेथड है, उसको भी मैंने बता दिया आपको। तो ये चैप्टर का नाम हुआ, चैप्टर का नाम लिख दे रहे हैं, है ना, नेशनल, नेशनल इनकम मेजरमेंट, मेजरमेंट। ठीक है, एक चीज और, अभी एक जो पहला वीडियो बना था उसमें एक तो मिस्टेक हो गया था, उसको करेक्शन कर लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो था ट्रू फॉल्स में, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना, ऑल इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज
ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर, ऑल एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्वेश्चन क्या था? ऑल एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये ट्रू है, ये क्या है? ट्रू है ना? तो चलिए अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ, फिर इसको मैं इतना आप लोग पढ़िए, फिर इसके बाद दूसरा वीडियो बनेगा। हाँ ठीक है, थैंक यू।